गांव की हल्की हल्की शाम। सूरज अपनी लालिमा समेटकर पहाड़ियों के पीछे छुपने को था। हर तरफ एक सुकून भरा माहौल था। छोटे से गांव में एक लड़की स्नेहा अपनी जिंदगी के सबसे अनमोल पलों का आनंद ले रही थी। उसकी दुनिया में सब कुछ ठीक था, सिवाय एक बात के, उसका सबसे करीबी दोस्त आर्यन अब उससे दूर था। स्नेहा और आर्यन बचपन के दोस्त थे। उनके बीच ऐसा बंधन था जो शायद किसी ने भी नहीं देखा था। दोनों का एक साथ स्कूल जाना, साथ में खेलना और सपने देखना, सब कुछ एक खूबसूरत याद की तरह था। आर्यन का सपना था कि वह शहर जाकर इंजीनियर बने और स्नेहा का सपना था कि वह अपने गांव में ही रहकर कुछ बड़ा करे। एक दिन आर्यन को शहर जाने का मौका मिला। यह उसके सपने को साकार करने का समय था, लेकिन स्नेहा के लिए यह पल बहुत मुश्किल था। आर्यन ने वादा किया था कि वह जल्दी लौटेगा, लेकिन समय के साथ यह वादा कहीं खोसा गया। आर्यन आंखों में आंसू, स्नेहा मुझे जाना होगा, यह मौका मेरे लिए बहुत जरूरी है। स्नेहा दुखी होकर, लेकिन आर्यन तेरे बिना मेरा क्या होगा, मैं तेरे बिना कैसे जीऊंगी। आर्यन हाथ थामते हुए, मैं तुझसे वादा करता हूँ स्नेहा, मैं वापस आऊंगा, तब तक तू मेरा इंतजार करना। आर्यन शहर चला गया और स्नेहा ने खुद को अपने काम में व्यस्त कर लिया। परंतु हर शाम उसे आर्यन की याद सताने लगती। वह जानती थी कि आर्यन अपने सपनों को पूरा कर रहा है, लेकिन उसके बिना उसकी जिंदगी अधूरी सी लगने लगी थी। स्नेहा अपने आप से, आर्यन तेरा सपना तो पूरा हो रहा है, पर मेरी दुनिया तेरे बिना सूनी हो गई है। तेरे बिना जीना क्या। स्नेहा के जीवन में दिन गुजरते गए, लेकिन उसकी उदासी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। हर शाम वह उस पहाड़ी के पास बैठती, जहां वह और आर्यन अक्सर बैठकर अपने सपनों के बारे में बात किया करते थे। वह आसमान को निहारते हुए सोचती कि शायद आर्यन भी उसी वक्त उसी आसमान को देख रहा होगा। स्नेहा आकाश की ओर देखते हुए, क्यों आर्यन तूने मुझे अकेला छोड़ दिया, मैं तेरे बिना इस गांव में कैसे जीऊं, तुझसे बात किए बिना दिल का हाल किससे साझा करूं। आर्यन ने शहर में अपनी पढ़ाई शुरू कर दी थी। वह पूरी कोशिश कर रहा था कि अपने और स्नेहा के सपनों को पूरा कर सके, लेकिन स्नेहा की यादें उसे चैन से रहने नहीं दे रही थीं। कई बार वह स्नेहा को फोन करना चाहता, पर काम की व्यस्तता उसे रोक देती। आर्यन अपने कमरे में अकेले, स्नेहा मैं जानता हूँ कि तू मेरे बिना परेशान है, पर मैं तेरे लिए ही तो यहाँ आया हूँ। एक दिन सब ठीक हो जाएगा और मैं लौटकर तेरे पास आऊंगा। वहीं स्नेहा ने खुद को अपने गांव के विकास कार्यों में डुबो दिया। वह गांव के बच्चों को पढ़ाने लगी, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित करने लगी, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान अब पहले जैसी नहीं थी। गांव के लोग भी यह बात समझते थे, पर कोई उससे सीधे कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन स्नेहा के घर के बाहर एक डाकिया आया। उसने स्नेहा को एक पत्र दिया। स्नेहा ने धड़कते दिल से पत्र खोला। वह आर्यन का पत्र था। पत्र में लिखा था, प्रिय स्नेहा, तू मुझे याद करती है, यह मैं हर रोज महसूस करता हूँ। मैं जानता हूँ कि तेरे बिना मेरी जिंदगी भी अधूरी है, लेकिन मैं तेरे लिए, अपने सपनों के लिए यहाँ मेहनत कर रहा हूँ। मैं तुझसे मिलने जल्द ही वापस आऊंगा, तब तक तू मेरा इंतजार करना। तेरा आर्यन। यह पत्र पढ़ते ही स्नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे आर्यन उसके पास आ गया हो। वह पत्र को अपने सीने से लगाकर देर तक बैठी रही। कुछ महीनों बाद गांव में एक विशेष दिन आया। गांव के मेले का आयोजन हो रहा था। हर कोई अपनी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ था। स्नेहा भी बच्चों के लिए एक नाटक की तैयारी कर रही थी। तभी अचानक गांव में हलचल मच गई। गांव का एक बच्चा दौड़ते हुए, दीदी दीदी
देखो कौन आया है, स्नेहा ने पलटकर देखा। उसके सामने आर्यन खड़ा था, उसी मुस्कान के साथ जिसे वह हर दिन याद करती थी। उसकी आंखों में खुशी और आंसू दोनों थे। वह बिना कुछ कहे दौड़कर आर्यन के गले लग गई। स्नेहा, रोते हुए तू वापस आ गया। आर्यन, तेरे बिना जीना मेरे लिए कितना मुश्किल था। आर्यन मुस्कुराते हुए, मैंने वादा किया था न स्नेहा, मैं वापस आऊंगा। अब मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उस दिन से स्नेहा और आर्यन ने अपने सपनों को एक साथ जीना शुरू किया। स्नेहा ने गांव में अपना काम जारी रखा और आर्यन ने अपनी तकनीकी ज्ञान से गांव के विकास में योगदान दिया। अब उनकी जिंदगी में फिर से खुशियों की बहार आ गई थी। स्नेहा आर्यन की ओर देखते हुए, तेरे बिना जीना सच में मुश्किल था आर्यन, पर अब हम दोनों एक साथ हैं और यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। आर्यन हाथ पकड़ते हुए, हमेशा साथ रहेंगे स्नेहा, कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा स्नेहा। और आर्यन के जीवन में वह दिन एक नई शुरुआत का प्रतीक बन गया। दोनों ने एक दूसरे से किए वादों को निभाने के लिए एक साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। आर्यन ने गांव के विकास के लिए अपनी तकनीकी शिक्षा का उपयोग किया और स्नेहा ने गांव के लोगों को शिक्षा और आत्मनिर्भरता की ओर प्रेरित किया। उनका जीवन अब एक उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहा था। आर्यन ने गांव में एक नई परियोजना शुरू की, सोलर पावर प्लांट। उसने सोचा कि अगर गांव के पास अपनी ऊर्जा का स्रोत होगा तो यह उनके विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा। स्नेहा ने इस परियोजना में पूरा सहयोग दिया। दोनों ने मिलकर गांव वालों को इस योजना के फायदे समझाए। आर्यन गांव वालों से, हम अपने गांव को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। सोलर प्लांट से हमें बिजली मिलेगी जिससे बच्चों की पढ़ाई, किसानों का काम और महिलाओं के छोटे उद्योग सब बेहतर होंगे। स्नेहा हौसला बढ़ाते हुए, हमें अपने गांव को एक उदाहरण बनाना है। अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो हमारा गांव भी शहरों की तरह प्रगतिशील हो सकता है। गांव वालों ने इस परियोजना में दिलचस्पी दिखाई और आर्यन और स्नेहा के नेतृत्व में काम शुरू हुआ। धीरे धीरे गांव में बदलाव दिखने लगे। सोलर प्लांट की स्थापना ने गांव को रोशन कर दिया। बच्चों की पढ़ाई में सुधार हुआ और किसानों के लिए नई तकनीकों का उपयोग करना आसान हो गया। स्नेहा ने गांव में एक छोटे से स्कूल की शुरुआत की जहां वह बच्चों को मुफ्त में पढ़ाती थी। वह चाहती थी कि गांव के बच्चे भी बड़े सपने देख सकें और उन्हें पूरा कर सकें। आर्यन ने स्कूल के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराईं और बच्चों को तकनीकी शिक्षा में भी रुचि लेने के लिए प्रेरित किया। स्नेहा बच्चों से, तुम सबको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। ज्ञान ही वो ताकत है जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगी। आर्यन बच्चों के लिए तकनीकी वर्कशॉप में, अगर तुम सब विज्ञान और तकनीकी में रुचि लोगे तो तुम्हारे पास अपने गांव और अपने देश के लिए कुछ बड़ा करने का मौका होगा। बच्चे दोनों की बातों से प्रेरित होकर पढ़ाई में लगन से जुट गए। धीरे धीरे स्कूल का नाम दूर दूर तक फैलने लगा और अन्य गांवों के लोग भी अपने बच्चों को यहाँ भेजने लगे। कुछ समय बाद स्नेहा और आर्यन ने अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में भी एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। उन्होंने गांव में ही सादगी भरे समारोह में शादी कर ली। उनकी शादी गांव के लिए एक उत्सव बन गई। सभी गांव वालों ने खुशी खुशी इसमें हिस्सा लिया। स्नेहा आर्यन के साथ बैठकर, मुझे विश्वास नहीं होता कि हमारी जिंदगी में इतने अच्छे दिन भी आएंगे। तेरे बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। आर्यन स्नेहा का हाथ थामते हुए, मैंने तुझसे वादा किया था न, अब हम हमेशा एक साथ रहेंगे और अपने सपनों को मिलकर पूरा करेंगे। शादी के बाद दोनों ने गांव में एक अस्पताल खोलने की योजना बनाई। आर्यन की तकनीकी जानकारी और स्नेहा की सामाजिक सेवा की भावना ने इस सपने को साकार करने में मदद की। उन्होंने गांव के स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के लिए एक आधुनिक अस्पताल की स्थापना की
जहां मुफ्त में इलाज किया जाता था। आर्यन गांव वालों से, यह अस्पताल सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह हमारी मेहनत और आपके विश्वास का परिणाम है। अब हमारे गांव के लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दूर शहर नहीं जाना पड़ेगा। स्नेहा मुस्कुराते हुए, यह हमारी छोटी सी कोशिश है जिससे हम अपने गांव को और बेहतर बना सकते हैं। आर्यन और स्नेहा की मेहनत और समर्पण ने गांव की तस्वीर बदल दी। जहां कभी अंधेरा और कठिनाइयां थीं, वहां अब रोशनी और खुशियां थीं। उनका प्यार और संघर्ष गांव वालों के लिए प्रेरणा बन गया। स्नेहा आर्यन से, देख आर्यन, तेरे साथ मिलकर मैंने जो सपना देखा था वह अब सच हो रहा है। तेरे बिना जीना मुश्किल था, लेकिन अब हमारे पास हमारी पूरी जिंदगी है। आर्यन स्नेहा को गले लगाते हुए, हमने मिलकर यह सब किया है स्नेहा, और मैं वादा करता हूं कि हम आगे भी इसी तरह अपने गांव और एक दूसरे के लिए काम करते रहेंगे। गांव का विकास आर्यन और स्नेहा की मेहनत से तेजी से हो रहा था। अस्पताल की स्थापना के बाद स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार से लोगों का जीवन बेहतर होने लगा। दोनों की जोड़ी गांव में प्रेरणा का स्रोत बन गई थी। एक दिन गांव में एक बड़ी सभा आयोजित की गई। इसमें सभी गांव वाले इकट्ठा हुए थे। सभा में स्नेहा और आर्यन ने मिलकर अपने अगले प्रोजेक्ट की घोषणा की। आर्यन, सभा में हमने सोलर प्लांट और अस्पताल की स्थापना की, जिससे गांव में बिजली और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई हैं। अब हमारा अगला कदम है एक कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना, जिससे किसानों को नई तकनीकों और फसलों के बारे में जानकारी मिल सके। स्नेहा उत्साहित होकर, यह अनुसंधान केंद्र हमारे किसानों को आत्मनिर्भर बनाएगा। अब उन्हें अपनी फसलों के लिए सही जानकारी और तकनीकें यहीं गांव में मिलेंगी। गांव वाले खुश होकर हम आपका साथ देंगे। आप दोनों ने हमारे गांव के लिए जो किया है उसके लिए हम आभारी हैं। अगले कुछ महीनों में आर्यन और स्नेहा ने मिलकर कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की। उन्होंने विशेषज्ञों को बुलाया और किसानों को प्रशिक्षण देने का काम शुरू किया। धीरे धीरे किसानों ने नई तकनीकों को अपनाना शुरू किया और उनकी फसलें बेहतर होने लगीं। एक शाम जब स्नेहा और आर्यन अपने घर के आंगन में बैठे थे, स्नेहा ने आर्यन से कुछ खास बात की। स्नेहा मुस्कुराते हुए, आर्यन, मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि हम अपनी जिंदगी में एक और खुशखबरी जोड़े। आर्यन चौंक कर, क्या मतलब? स्नेहा हाथ पकड़ते हुए, हम माता पिता बनने वाले हैं। आर्यन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने स्नेहा को गले लगाते हुए कहा, यह तो सबसे बड़ी खुशखबरी है स्नेहा। अब हमारी जिंदगी में एक नई शुरुआत होने वाली है। गांव वालों को जब इस खबर का पता चला तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने आर्यन और स्नेहा के लिए एक बड़ा उत्सव आयोजित किया। गांव के बच्चे, बुजुर्ग और युवा सभी ने मिलकर इस खुशी का जश्न मनाया। गांव के बुजुर्ग स्नेहा और आर्यन से, तुम दोनों ने हमारे गांव के लिए जो किया है उसका कर्ज हम कभी नहीं चुका सकते। तुम्हारे बच्चे के जन्म से हमारी खुशी और भी बढ़ जाएगी। स्नेहा और आर्यन की जिंदगी में यह नया अध्याय उनके लिए नई जिम्मेदारियों और खुशियों का स्रोत बन गया। कुछ महीनों बाद स्नेहा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। पूरा गांव उनकी खुशी में शामिल हुआ। स्नेहा अपने बेटे को गोद में लेते हुए, आर्यन, यह हमारी मेहनत और प्यार का सबसे बड़ा उपहार है। आर्यन मुस्कुराते हुए, यह हमारा भविष्य है स्नेहा। हम इसे भी अपने सपनों की तरह संवारेंगे। गांव वालों ने इस मौके पर बड़े धूमधाम से उत्सव मनाया। बच्चे ने गांव में सभी के दिलों में अपनी खास जगह बना ली थी। आर्यन और स्नेहा ने उसे हर वो चीज सिखाने की ठानी जो उन्होंने अपने जीवन में सीखी थी, प्यार, मेहनत और सेवा। समय बीतता गया और स्नेहा और आर्यन ने अपने बच्चे को एक नेक इंसान के रूप में बड़ा किया।
उनका बच्चा भी अपने माता पिता की तरह गांव के विकास और सेवा में जुट गया। अब गांव में हर कोई उनकी कहानी को गर्व से सुनाता था। गांव वाले आपस में स्नेहा और आर्यन ने हमारे गांव को एक नई दिशा दी है। उनका प्यार और मेहनत हमारे लिए हमेशा प्रेरणा रहेगा। स्नेहा और आर्यन की कहानी सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं रही। उनकी मेहनत और समर्पण की गूंज दूर दूर तक फैल गई। उनके प्रयासों को सरकार ने भी सराहा और उन्हें विशेष सम्मान से नवाजा गया। एक दिन जब दोनों अपने बेटे के साथ पहाड़ी के पास बैठे थे, जहां कभी वे अपने सपनों के बारे में बात किया करते थे, स्नेहा ने आर्यन से कहा, स्नेहा मुस्कुराते हुए, देख आर्यन, हमने जो सपने देखे थे वो सब पूरे हो गए। तेरे बिना जीना कभी संभव नहीं होता। आर्यन स्नेहा का हाथ थामते हुए, स्नेहा, यह सब तेरे बिना भी मुमकिन नहीं था। हमने साथ मिलकर जो कुछ भी किया वह हमारे प्यार और विश्वास की ताकत है। उनकी कहानी एक उदाहरण बन गई कि कैसे प्यार, समर्पण और मेहनत से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। उनकी जिंदगी ने यह साबित कर दिया कि जब दो लोग मिलकर एक सपना देखते हैं तो उसे साकार करना संभव है। स्नेहा और आर्यन ने अपने गांव को एक आदर्श स्थान बना दिया था, जहां हर कोई खुशी और समृद्धि के साथ रहता था। उनके सपनों ने गांव को एक नई दिशा दी और यह कहानी हर किसी के लिए प्रेरणा बन गई।